नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने इंसान पर बहुत ही ज़्यादा एहसानात किए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना कोई एहसान नहीं जतलाया सिवाय इस एहसान के कि ए मोमिनीन को अल्लाह ने ये एहसान जतलाया कि ए मोमिनीन, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मोमिनों के ऊपर अल्लाह ने एहसान किया कि उनकी जानों में से अपना एक रसूल भेजा और यतलू अलैहिम आयात ही, और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली आयात को पढ़ता है। और उन आयात को पढ़ने के बाद ए मोमिनीन, तुम्हें वो गुनाहों से पाक करता है, गंदगी और पलीदगी से पाक करता है, अल्लाह की नाराज़गी से पाक करता है। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें वो मेरा नबी कुरान सिखाता है, मेरा रसूल तुम्हें कुरान सिखाता है और हिकमत सिखाता है। वही दो तरह की है, वही मतलू और वही गैर मतलू, यानी तलावत करने वाली वही कुरान मजीद और तलावत ना करने वाली ये वही अहादीस मुबारका। तो ये दो किस्म की वही हमारा नबी तुम्हें सिखाता, तो ये हमने एहसान किया। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का वाकई बहुत बड़ा एहसान है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये अल्लाह ताला कितना बड़ा फ़ज़ल और करम है कि हमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया। और हमने अल्लाह ताला से ये बात नहीं मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल से दिया। हमने अल्लाह ताला से इंसान बनना नहीं मांगा था, लेकिन अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। ये इंसान बनना ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ नबी बनाकर ना भेजता तो हम इस वक्त क्या कर रहे होते? हम वही काम कर रहे होते जो इस्लाम से पहले मुशरिकीन मक्का करते थे। और इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया कि व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और मेरे नबी के आने से पहले तुम राह से भटके हुए थे। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह की इबादत न करते। अल्लाह की बजाय हम कई बुतों को कई और चीज़ों को पूजते, कुफर और शिरक करते। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान नाज़िल ना करता तो हमें शिरक और कुफर से ना बचा सकता। अगर अल्लाह के रसूल वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी अल्लाह ताला के एहसान ना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो किताब और हिकमत ज़रिए कुफर और शिरक से, गुनाहों की पलीदगी से हमें ना बचा पाते। तो मेरे भाइयों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम अल्लाह के सामने न झुकते, हम बुतों के सामने, पता नहीं हम बुतों के सामने, दरख्तों के सामने, पत्थरों के सामने, अब पता नहीं किस किस के सामने हम झुकते होते, इंसानों को सजदा कर रहे होते। ये अल्लाह का शुक्र है कि उस अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए मस्जिद की तरफ उठने वाले हर कदम को सवाब बना दिया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम ना हमें सवाब मिलता और ना हमारे दर्जात बुलंद होते। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, आज हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोज कर रहे होते। ना हम अपनी बेटियों को अदब सिखाते, ना उन्हें तालीम देते, ना उनकी तरबियत करते, ना उनकी अच्छी परवरिश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत करता है, अच्छी जगह उनकी शादी करता है और उसको बेटों पर तरजीह नहीं देता, तो क़यामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम अपनी बेटियों को जायदादों से हिस्सा ना देते, औरतों को हिस्सा ना देते, उनको ज़ब्त कर जाते। और ये अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये वालिदैन हमारे लिए जन्नत ना बनते, और माँ बाप को देखना हज का सवाब ना मिलता, और माँ के कदमों में जन्नत ना होती, और जिसे हम ना हासिल कर सका। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, अगर वो नबी बनकर हमारी तरफ ना होते, ना हम सदका करते, ना ज़कात देते, ना किसी गरीब मस्कीन यतीम की मदद करते, ना कमज़ोरों पर रहम करते, ना बड़ों का अदब करते।
ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर अल्लाह की बड़ी ही रहमत और फजल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो अल्लाह ताला ने जहानों पर रहम किया, रहमत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ रहमत बना के भेज दिया। और मेरे भाइयों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, ना तकवा होता, ना ईमान होता, ना हदायत होती, ना अल्लाह की इताअत होती। यही तो एक मोमिन का जेवर है, यही तो अल्लाह के ज़ाबों से बचकर अल्लाह की जन्नत में जाने का एक सबब है। अगर यही चीज़, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, हमारे पास आज ये जेवर, ये चीज़ें ना होती। और मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते, ना हम अल्लाह से दुआएं मांगते, ना अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मुश्किलात और मुसीबतें दूर होती, ना सजदों में रोते, ना गुनाहों को माफ़ करवाते, ना अल्लाह से तौबा करते और हमारे गुनाह नेकी में तब्दील ना होते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते तो हम यतीमों और कमज़ोरों का माल हड़प कर जाते, ना हुकूकुल इबाद अदा करते, ना अपने फ़राज़ को अदा करते, ना अल्लाह के ज़ाबों का खौफ होता, ना जन्नत में जाने का लालच होता। जो अपनी मर्जी थी वो करते होते। ये तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनकी जानों में से अपना एक नबी भेजा, और जो उन पर अल्लाह की आयात को पढ़ता है, अल्लाह के हुक्मों को पढ़ता है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना हम अल्लाह के हुकूक को पहचानते होते, और ना हम उन्हें अदा करते, और ना हम एक दिन में 5 बार अल्लाह की मस्जिद में जाकर अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से मुलाकात करते, और मुलाकात करने के बाद अल्लाह की रहमत और फजल ना मांगते, मस्जिद में दाखिल होते हैं, अल्लाह मफ्तह ली अबवाब रहमतिका, मस्जिद से निकलते हैं, अल्लाह इन्नी असअलुका मिन फजलिका, तो हम कभी ना अल्लाह की रहमत मांगते, ना अल्लाह का फजल मांगते। मेरे भाइयों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम मौका महल के मुताबिक पढ़ने वाली हर दुआ, हमारी अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, ये कभी स्वाब न मिलता। क्या मतलब ये कि जब हम पानी पीते हैं, सुन्नत के मुताबिक पीते हैं, दुआ पढ़ते हैं, वो हमारे लिए स्वाब बन जाता है। जब हम खाना खाते हैं और सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, वो खाना हमारे लिए स्वाब बन जाता है। और इसी तरह हम वाशरूम में जाते हैं, घर से निकलते हैं, सुन्नत के मुताबिक ये काम करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो ये काम हमारे लिए स्वाब बन जाते हैं। और इसी तरह हम हलाल रोज़ी कमाते हैं, ये भी हमारे लिए बाइसे स्वाब बन जाता है। और अल्लाह के रसूल ने हर मौका महल की दुआएं बताई, जो भी काम आप दुआ पढ़ कर करेंगे, अल्लाह वो काम ज़रूरत आप अपनी पूरे करेंगे, वो काम आपके लिए फिर स्वाब बन जाएगा। ये अल्लाह के रसूल ना होते, ना कोई दुआएं बताता, ना हमारा खाना पीना स्वाब बनता। ये अल्लाह की कितनी रहमत और फजल है कि अल्लाह ताला ने हम पर अपने नबी के ज़रिए हमें हदायत नसीब फरमाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, ना वालिदैन के हकूक़ अदा करते, ना बहन भाइयों के हकूक़ अदा करते, ना रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करते, ना हमसायों के हकूक़ अदा करते, ना गुलामों और लौंडियों के हकूक़ अदा करते, ना रास्ता के हकूक़ अदा करते, ना जानवरों के हकूक़ अदा करते, ना बीवी बच्चों के हकूक़ अदा करते, ना इल्म होता, ना पता चलता किस बात से रब राज़ी होता है, किस बात से अल्लाह नाराज़ होता है, ना पता चलता, ना अल्लाह के ज़ाबों से बच देना जन्नत में जाओ। ये तो अल्लाह ताला का बहुत ही फजल है कि हम कारोबार करते हैं। अगर अल्लाह के रसूल ना आते, ना कोई हमें हलाल बताता, ना कोई हराम बताता, ना अल्लाह के पसंद का पता चलता, ना अल्लाह की नापसंद का पता चलता, ना अल्लाह की रज़ा का पता चलता, ना अल्लाह की खुशनुदी का पता चलता। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, हम तौबा करते, तौबा करने के बाद जो हमारे गुनाह नेकी में बदल जाते हैं वो ना बदलते। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल और करम है कि उस रब ने हमारे अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत नाज़िल फरमाई और हमारे लिए नबी बनाकर वो काम जो फ़ायदेमंद और मुफीद है उसको हलाल किया, जो नुकसान देने वाला उसे रोक दिया, उसको हराम कर दिया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते, ना हम नेकियां करके जन्नत में जा सकते,
ना बदियों से रुक कर जहन्नुम से बच सकते। जन्नत में जाने और दो से बचने के तमाम अमाल से अल्लाह के रसूल ने हमें खबरदार किया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना हम दूसरों की इज्जत करते, ना कमज़ोरों पर रहम करते, ना कमज़ोरों से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते, ना हम लोगों की खिदमत करते और ना हमें अल्लाह से किसी किस्म के अजर व सवाब की उम्मीद होती। ये तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये काम करोगे अल्लाह से अजर मिलेगा, मौत कब्र क़यामत आसान हो जाएगी, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते और ये फ़कीरी में हुक्मरानी के आदाब कौन सिखाता, ये फ़कीरी में हुक्मरानी के सलीके और तरीके कौन सिखाता, ये अबू बकर को सद्दीक कौन बनाता, उमर को फ़ारूक कौन बनाता, उस्मान को गनी कौन बनाता और अली को वजहुल्ला अली करमुल्ला वजह और शेर खुदा कौन बनाता। अगर इस्लाम ना होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, ये लक़ब कहाँ से आते। और हुक्मरान लोगों की बजाय अल्लाह की सवाबदीद पर लोगों के मसाइल को हल करता है, ना कि अपनी ज़ाती मालूमात के लिए। ना अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना हम नमाज पढ़ते, ना सदका करते, ना तकवा ईमान, ना हदायत पा सकते थे, ना अल्लाह के हुकूक का पता, ना बंदों के हुकूक का पता, बजान और उससे बदतर हमारी ज़िंदगी गुजरती। ये अल्लाह का ख़ास फजल और उसकी रहमत है, अल्लाह के एहसान है कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और इस्लाम देकर हमारी तरफ भेजा, जिस पर अमल के ज़रिए हम मौत कब्र क़यामत और जहन्नम की सख्तियों से हिसाबों से बचकर अल्लाह की जन्नत में जा सकते हैं। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, ना हमें कारोबार का सलीका आता, ना हुक्मरानी के तरीके आते, न रियाया के हुकूक की पासदारी होती। और मेरे भाइयों, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, एक शहीद अपने 70 अजीज़ो कारब दोस्त वालिदैन भाइयों को जन्नत में लेकर ना जाता। अगर ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना हाफ़िज़ कुरान 10 रिश्तेदारों को जन्नत में लेकर जाता और ना हाफ़िज़ कुरान के और शहीद के बाप को क़यामत के दिन सूरज से ज़्यादा चमकने वाला ताज पहनाया जाता। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ना मेरे भाई रोज़ा गुनाहगारों की सिफारिश करता, ना कुरान सिफारिश करता, ना सदका सिफारिश करता, ना से जहाज सिफारिश करता, ना कुरान सिफारिश करता, ना नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करते, कुरान पढ़ने का सवाब मिलता, ना कुरान से रूहानी बीमारियों का रूहानी जिस्मानी बीमारियों की शिफा होती। और मेरे भाई ये कुरान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इतना बड़ा एहसान कि मोमिनीन के ऊपर अल्लाह ने नबी के अलावा कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मोमिनीन पर, उम्मत मुहम्मदिया पर जतलाया है, लेकिन इसके अलावा कोई एहसान नहीं जतलाया। और यही फिर वही लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, और अलबत्ता तहकीक हमने मोमिनीन के ऊपर एहसान किया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, हमने भेजा उनकी जानों में से रसूल, यतलू अलैहिम आयातिही, और ये रसूल हमारी आयात को, जो मैंने तमाम चीज़ें पिछले बयान की हैं और भी हैं इस वक्त जो मेरे ज़हन है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी अल्लाह की बहुत सारी आयात आप अपने अल्लाह ताला की आयात को पढ़ता है, सुनाता है और उससे करता क्या है हमारा नबी, हमारा रसूल मोमिनीन के साथ, वयुज़क्कीहिम, और मोमिनीन के दिलों में नेकी की मोहब्बत डालता है, बुराई की नफरत डालता है। हर वो काम जिससे अल्लाह राज़ी होता है, हर वो काम जो जन्नत में जाने वाला है, ले जाने वाला है, हर वो अमल जो इंसानों को जन्नत में ले जाने वाला है, वो पढ़ पढ़ कर तुम्हें नेकी यानी कि बुराइयों से पाक करता है, शैतान की गंदगी और पलीदगी से पाक करता है, शैतान के फरेबकारियाँ बतलाकर उसके फरेबों से तुम्हें पाक करता है, उसकी चालों से तुम्हें पाक करता है। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और मेरा नबी तुम्हें ये कुरान किताब सिखाता है, वयुअल्लिमुहुम, इल्म देता है, सिखाता है, वल हिकमा, और वो वही जो नबी की ज़िंदगी सीरत नबी दोनों चीज़ें हैं। किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद सीरत नबी, मेरा नबी, ये दोनों चीज़ें मेरे हुक्म से तुम्हें सिखाता है। अगर मैं नबी ना भेजता और मेरे नबी से आने से पहले, और मोमनो तुम्हारी हालत क्या थी, वाइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मेरा नबी आने से पहले, इस्लाम आने से पहले, कुरान आने से पहले
तुम रास्ते से भटके हुए थे, शैतान के रास्ते पर थे, बुतों की पूजा करते थे, दुनिया की हर बुराई जो मौजूद थी वो तुम करते थे, लेकिन नबी के भेजने के बाद मैंने मोमिनो तुम्हें पाक कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, ओ भाई उमर ने तो इस्लाम को चमका दिया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला गुस्सा है, कहने लगे ये तुमने क्या बात कह दी? ओ उमर ने इस्लाम को चमकाया और इस्लाम ने उमर को चमकाया। अगर इस्लाम ना होता तो ये उमर फारूक कैसे होता है? इसका इंसाफ कहाँ होता? उमर वही ऊँट चलाता और क्या करता? वही जो अरब के लोग काम करते थे वही करते, वही ताजर होते जा ऊँट चलाते। और इस्लाम ने उमर को ऐसा चकाया। और इस नबी आने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक बन गए, हज़रत उमर फारूक बन गए, और हज़रत उस्मान गनी बन गए, हज़रत अली शेर खुदा बन गए, और इसी तरह सहाबा ने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रबी अव्वल का महीना है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशियाँ होती हैं। तो ये नेमत भी याद किया करो, और नेमत का शुक्र करने का तरीका यही है, अगर नबी आया है उसकी इताअत करके अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी बात मान के दुनिया भी खरी करो, अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह की रज़ा वाली बनाओ। और जब मौत आए तो मोमन की मौन वाली हो, आसान वाली हो, कब्र का मामला हो तो आसान हो, क़यामत के दिन हो तो चौरे चेहरे रोशन सफ़ेद हों, और अपने बीवी बच्चों के साथ सब मिलकर इकट्ठे अल्लाह की जन्नत में जाने वाले बन जाए। फिर नबी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, फिर नबी का आना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर नाफरमान बन के गए तो फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं। मोमिन सबसे बड़ा समझदार और अक्लमंद होता है। उलुल अलबाब अहले अकल, ये सब्र और शुक्र से काम लेते हैं, और जब अल्लाह के पास पहुँचते हैं तो हर वो खैर जो अल्लाह ने इंसानों के लिए रखी उन्हें अता होती है। तो मेरे भाइयों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और अल्लाह ने अहले ईमान पर यह एहसान जतलाया है कि मेरा नबी मैंने तुम्हारी जानों में से भेजा, और मेरी आयात पढ़कर तुम्हें पाक करता है, और किताब कुरान मजीद और हिकमत सीरत नबी दोनों चीज़ें सिखाते हैं। और मेरे नबी के आने से पहले दुनिया के अंदर खुली गुमराही थी, लोग सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे। मेरे नबी के आने के बाद ये ईमान की, हदायत की, एहसान की और सिरात मुस्तकीम की लाइन लगी, बहार आ गई। और खुश नसीब वो शख्स जिसने तो बहार से फ़ायदा उठाया। खुद, बीवी, बच्चे और रिश्तेदार सारे अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत से अल्लाह की जन्नत में जाने वाले बन गए। अल्लाह समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए।